कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी। हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं और हमको लगता है कि हम तो अब सब कुछ हासिल कर लिए। 2 साल 4 साल हमको बहुत आराम दे रहा है, उसके बाद हम इसमें से हटने वाले हैं। ऐसा भी कुछ होता है करियर में कि कोई ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, बट हो नहीं पा रहा है। मतलब आपके पास काफी सारे लोग ऐसे आते होंगे जिनकी कोई कुंडली नहीं होती होगी, उनको अपना जन्म तारीख तिथि कुछ भी नहीं पता होता होगा, आप फिर भी उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इशू है, किसी को कोई आए हैं आपके पास, काफी लंबे समय से वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उनको डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, तो क्या लगता है आपके पास वो आते हैं तो कोई कंक्लूजन निकलता है उसका? हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, करियर बनेगी या नहीं बनेगी। अभी जो जॉब हम लोग कर रहे हैं, क्या उसी जॉब में हम लोग स्टेबल रहने वाले हैं, हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह की अगर ग्रह गोचर या फिर अशांति हो रखी है तो ये ठीक होगी या नहीं। हाँ जी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी कि मैम कोई ऐसा वीडियो आप बनाइए जिसमें हम लोग को पता चल सके कि हम लोग बेस्ट एस्ट्रोलॉजी के लिए कहाँ पर जा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर के पास। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। लोकेशन है बोरिंग रोड, जो हमारा हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट से हम लोग अंदर की ओर आए हैं थोड़ा सा, तो यहाँ आपको मिलने वाला है हरियर चैम्बर। हरियर चैम्बर के जस्ट अपोजिट आप देखोगे तो आपको मिलने वाला है पंडुई पैलेस। पंडुई पैलेस के 2nd फ्लोर पे इनकी जो ऑफिस है वो आपको मिल जाएगी। हेलो नमस्कार, मैं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पंडुई पैलेस में ही आपको आ जाना है और ये 1st फ्लोर पे जैसे ही आओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर बोर्ड मिलने वाला है एस्ट्रो फ्यूचर, ठीक है, और ये आपको 2nd फ्लोर पे मिलेगा। आपको फुल्ली हम लोकेशन दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि जाना कैसे था ये पता ही नहीं चला। देखिए यहाँ पर ज्योतिष परामर्श केंद्र का वो एरो भी बना हुआ है, जस्ट ऊपर में जाना है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 2nd फ्लोर पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बोर्ड लगी हुई है, एस्ट्रो फ्यूचर ज्योतिष परामर्श केंद्र, ठीक है। और पंडित SK झा, आप देख सकते हैं कि आचार्य जी का भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जस्ट यहाँ से ही आपको एंट्री करना है, इधर उधर आपको नहीं जाना। और ये रही इनकी ऑफिस। बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को समय मिला है गुरुजी से बात करने का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमेशा ही आपको रस देखने को मिलेगा। तो गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं क्या? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक। तो हम पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दैवज्ञ पंडित SK झा है जी। वैसे आप कहाँ के प्रॉपर रहने वाले हैं? मैं पटना का ही रहने वाला हूं। अच्छा, आप प्रॉपर पटना के ही रहने वाले हैं। काफ़ी लोगों का हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि आप इतना वीडियोस बनाती हैं लेकिन आज तक आप ये नहीं बताई कि पटना में कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर है या नहीं जो हमारी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे हमारे लिए। कितने साल का आपको अनुभव है इस फील्ड में? देखिए, मैं लगभग 25 साल से कार्य कर रहा हूँ। जैसे ये सारा कुछ जो होता है कि लोग मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, करियर के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप किन किन माध्यम से उन्हें बता सकते हैं उनके बारे में? उनके जन्म कुंडली के माध्यम से बता सकते हैं। अगर उनका जन्म कुंडली नहीं है हाँ, तो पाम के माध्यम से बताया जा सकता है। ठीक है। तो बहुत सारा विद्या है। और ये मस्तिष्क का भी ऐसा कुछ होता है कि आप मस्तिष्क से भी देखकर या स्पर्श से आप बताते हैं? कुछ चीज़ों को जो मन है, मन भी एक कुंडली है। मन को स्थिर करके अगर कहीं कोशिश किया जाए तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। मतलब आपके पास काफी सारे लोग ऐसे आते होंगे जिनकी कोई कुंडली नहीं होती होगी, उनको अपना जन्म तारीख तिथि कुछ भी नहीं पता होगा, आप फिर भी उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं? हाँ, लगभग आज तक बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है और वो हमसे गाइडलाइन लेते रहे। कुछ लोग तो रिव्यू से पता चला बात करने पे कि आपको बिहार से भी बाहर से लोग जानते हैं, तो क्या ये बात सही है? हम आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ जो है भारत के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं जी। ऑनलाइन भी यहाँ कार्य होता है, तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कुछ लोग जो यहाँ से बाहर चले गए, बिहार के लोग हैं जो कि बाहर चले गए हैं, है ना, इंडिया के किसी कोने में है। हाँ। ठीक है। तो वो जब भी आते हैं बिहार तो एक बार मुझसे जरूर मिलते हैं। मतलब रिजल्ट पॉजिटिव रहा होगा तभी तो आपसे एक कनेक्टिविटी बनी हुई है कि आने के बाद एक फैमिली की तरह मिलकर जरूर जाते हैं। ये तो वही लोग बताएंगे जो मतलब कि हमसे मिलते हैं, है ना। जी जी। नमस्ते, विकास कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप भी पटना के ही हैं प्रॉपर? जी, पटना से हैं। अच्छा, आप भी इसी चीज़ में हैं? हाँ, इसी से। ओके। और हमारे आचार्य भैया जो हैं, इन्हीं के माध्यम से हर कार्यक्रम जो भी यहाँ का है, पूजा पाठ से रिलेटेड है, कुंडली से रिलेटेड है, हस्तरेखा से रिलेटेड जो भी है, सारा चीज इन्हीं के मति के अनुसार, ये आदेश के अनुसार सारा कार्यक्रम हम लोग इनके द्वारा संपन्न करते हैं। कैसी कैसी परेशानियों के साथ इनके पास लोग आ चुके हैं? सबसे पहले है
कि कोई शादी से रिलेटेड है, कि कोई घर में रहते हैं तो उनका किसी प्रकार बहुत परेशानी रहता है, किसी प्रकार कुंडली से रिलेटेड है। हर तरह का परेशानी का जो भी आते हैं हर तरह के इनके पास भैया के पास पहुंचते हैं लोग। और जो भी यहाँ से गए हैं रोकर आए हैं, हंसते हुए गए हैं। पता नहीं फ्यूचर में हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा वो अपनी जिंदगी से निराश जैसे हो जाते हैं, तो वैसे लोग भी आपके पास आते होंगे। बिल्कुल। तो आप क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष उसका निकलता है, सोल्यूशन क्या देते हैं? निष्कर्ष तो उनका जन्म कुंडली क्या बता रहा है उस समय, अच्छा, देखने के बाद क्या कैलकुलेशन आता है, उस कैलकुलेशन के तहत ही उनको गाइड किया जाता है। ज्योतिष विद्या एक ऐसा विद्या है जिसमें कि आपको सुखी करने की ताकत है ना, दुख में क्यों रहे। कुंडली में समस्या भी दिख रहा है, ईमानदारी से आप काम करके समाधान प्राप्त कर लीजिए या समाधान करने वाले लोग कर दें। तो आप सही गाइडलाइन देते हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो आप उसका समाधान भी बताते हैं। कोशिश करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिषाचार्य है और एक हमारा हो गया वास्तु से रिलेटेड, क्या ये दोनों सेम चीज है या फिर अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों अलग, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। जैसे ये दोनों विषय जो है एक दूसरे के पूरक हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी वास्तु है, ठीक है, और वास्तु में भी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कितने विषयों को लेकर के चलूं। मैंने डिसाइड किया है कि ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजी, ताकि हम उसके प्रति न्याय कर सकें। तो आपके पास लोग लेकिन आते हैं क्या ऐसा क्वेश्चन लेकर वास्तु को? हाँ, आते हैं। तो मैं उनको, अगर जो सामान्य गाइड की बात आती है या कुछ जरूरी बातें हैं तो वो मैं उनको बता देता हूँ। मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इशू है, किसी को, कोई आए हैं आपके पास, काफी लंबे समय से वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उनको डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, तो क्या लगता है आपके पास वो आते हैं तो कोई कंक्लूजन निकलता है उसका? निकल सकता है, इसलिए निकल सकता है कि कुंडली गाइड करने के बाद ये स्पष्ट होगा कि सबसे पहले वो किस प्रकार से अस्वस्थ हैं या कितना परसेंटेज अस्वस्थ हैं, है ना, उनका प्रतिशत क्या जा रहा है। कोई भी स्वास्थ्य समस्या उनके साथ है अगर, तो सबसे पहले तो कुंडली ये बताएगा कि कौन सा स्वास्थ्य समस्या है ना। जी। अब उसका परसेंटेज क्या है, उसकी हानि क्या है और उसका लाभांश इनको क्या मिल सकता है। औषधि कारक ग्रह अगर गड़बड़ है तो औषधि काम नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर औषधि कारक ग्रह का इलाज कर दिया जाए तो जो डॉक्टर इलाज करेंगे उनकी औषधि कारगर हो जाएगी। मान लीजिए हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं और हमको लगता है कि हम तो अब सब कुछ हासिल कर लिए, और अगर फिर भी हम आपके पास आते हैं तो क्या आप हमको बता पाएंगे कि आप जो काम कर रही हैं ये सही है या नहीं? ये क्षणिक तो नहीं है कि हाँ 2 साल 4 साल हमको बहुत आराम दे रहा है उसके बाद हम इसमें से हटने वाले हैं, ऐसा भी कुछ होता है करियर में? हाँ, बिल्कुल जी। कैसे? जन्म कुंडली में एक हाउस है, उस हाउस का वो 10th हाउस कहते हैं, 10वां भाव, 10वां भाव, है ना, कर्म का हाउस है, आजीविका का हाउस है ना। तो आप जीवन में क्या करके आजीविका चलाएंगी, ये आपका कुंडली स्पष्ट करता है सबसे पहले, जो उससे आपको बता सकते हैं कि आप क्या व्यवसाय करके, है ना, अपनी आजीविका चलाएं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसे हैं जो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको है कि हमको इसी फील्ड में जाना है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, बट हो नहीं पा रहा है, वो आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको बता सकते हैं कि वो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा समस्या है। जी। कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एक नंबर से पलक कर रहे हैं, एक। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। अब उनके साथ क्यों है ऐसा समस्या? उनसे जो पुअर छात्र है या छात्रा है वो निकल जा रहा है और वो नहीं निकल, और वो पीछे पड़ जा रहे हैं। कि जब उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया गया तो पता चला, जो मैंने 10th हाउस कहा, 10th हाउस से संबंधित ग्रह की कंडीशन होती है कुंडली में। जन्म के समय में किसकी कुंडली में 10th हाउस वाला ग्रह जो है किस स्थिति में बैठा है, अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है, सही जगह बैठा है, तो सफलता का जो मानक मूल मंत्र है वो व्यक्ति के पास है और एक ही बार में वो सफल हो जाएगा। ठीक है। अगर वह 10th हाउस से संबंधित ग्रह जो है कहीं पीड़ित अवस्था में कुंडली में बैठा हुआ है, पाप मध्यत्व में है, तो उसकी परेशानी बढ़ेगी। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। हाँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर पे हम लोग क्यों विश्वास करें, इसलिए हम सोचे आपसे हम पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि लोग यहाँ पर आए। एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से जो भी है तो हर एक जीवन जुड़ा हुआ है, और पढ़ाई से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो या और आगे बढ़ने से रिलेटेड हो, हर चीज़ जुड़ा हुआ है एस्ट्रोलॉजर से। तो यहाँ आते हैं तो विचार मिलता है
और सजेशन मिलता है, तो जो व्यक्ति हार भी जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर लोग के पास पहुंचते हैं तो जीत कर जाते हैं जी। हार कर भी जीत जाते हैं। जैसा कि आप बोले थे कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, टिकेगी या नहीं टिकेगी, कितने बार होगी? कुंडली में यह प्रश्न है कि मेरा सबसे पहले तो मेरा विवाह कब होगा, हाँ है ना जी। कोई लड़की है तो यह उसको अधिकार प्राप्त है पूछने का कि मेरा जो हस्बैंड है ये मेरा पति कैसा होगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या व्यवसाय में होगा या जॉब में होगा, काला होगा गोरा होगा, तो 7th हाउस में सारा चीज है। 7th हाउस को अगर क्लियर कर दे एस्ट्रोलॉजर कोई भी, तो 7th हाउस यानी कि लड़की की कुंडली अगर है तो उसके 7th हाउस को क्लियर कर दे, 7th हाउस को स्पष्ट रूप से देख ले, सारी चीज़ों का अध्ययन करके स्पष्ट किया जा सकता है कि हाँ भाई किसी लड़की का पति कैसा होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार से, अच्छा है ना, ये गाइडलाइन हो गया, गार्जियन को मिल गया, तो वो देख के कर सकते। तो गुरुजी हमारे पास तो जो भी चीज़ें थी जो आपसे हमको पूछना था वो पूछ लिए, और हम फिर से कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी जनता से भी हम कहना चाहेंगे कि देखिए जो क्वेश्चन मेरे पास थे वो हम पूछ लिए, हो सके आपके पास इससे भी ज़्यादा अधिक चीज़ें होगी जो कि आप अपने बारे में जानना चाहते होंगे, समस्या का समाधान चाहते होंगे, तो कैप्शन में सारी डिटेल्स आ जाएगी, स्क्रीन पर सारी डिटेल्स आ रही होगी, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।